बुद्ध कहते हैं हर व्यक्ति को अपना जीवन होश में जीना चाहिए, अपने आसपास की परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, हमें हर समय अपने प्रति सचेत रहना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के सामने वाली पंक्ति में बैठा एक भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पाँव का अंगूठा हिलाने लगा। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर गई तो बुद्ध बोलते बोलते चुप हो गए। बुद्ध के अचानक इस तरह चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित सभी भिक्षु चौंक गए। जो भिक्षु अपने पाँव का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम अपने पाँव का अंगूठा क्यों हिला रहे हो। जैसे ही वो भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वो अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपके शब्द और समय दोनों ही कीमती हैं, इसीलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। बुद्ध ने भिक्षु से पूछा, क्या तुम अपने पाँव का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। भिक्षु ने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे तो तब पता चला जब आपने मुझसे कहा कि मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा था। बुद्ध ने कहा, फिर ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पाँव का अंगूठा तुम्हारी मर्जी के बिना हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि कई बार व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है जिन्हें करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। यह सुनकर वो भिक्षु कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, जिसे मैं एक छोटी बात समझ रहा था वो तो एक बड़ी समस्या है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे निजात पा सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, होश और जागरूकता के द्वारा। भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, होश क्या है। बुद्ध बोले, होश का अर्थ है जाग कर देखना। तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पाँव का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया तो वो हिलना बंद हो गया। इसी तरह जब भी तुम्हें याद आए तो खुद को ध्यानपूर्वक देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसीलिए तुम बार बार होश खो देते हो, लेकिन तुम्हें बार बार खुद को होश में लाना है। धीरे धीरे तुम ये पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो गया है जो तुम्हारी बेहोशी में जीने की आदत को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, हमें कभी भी खुद को मन के अधीन नहीं होने देना है, बल्कि अपने मन को अपने वश में रखना है। आपको लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते रहना है। हमें बेहोशी में जीवन नहीं जीना है। किसी भी काम को एकाग्रता और उत्साह के साथ करें। ऐसा करने से हमारा मन इधर उधर भागना छोड़ देता है। धन्यवाद।